नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि आज का मार्केट सुबह के समय तो काफ़ी अच्छा था, बट उसके बाद जब मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो सारी की सारी तेज़ी खत्म हो गई और वोडाफोन आइडिया में करीबन 2% तक की डाउन साइड भी देखने को मिली है। उसके पीछे गाइस मल्टीपल रीजन निकल के आए हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया है जो कि करीबन 25,000 करोड़ और फंड जुटाने की बात कर रहे थे। उस फंड जुटाने में डिले हो रहा है कंपनी को, और उसकी वजह से उनके जो बिजनेस है उसमें भी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट है जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रही है कि टेलीकॉम सेक्टर को बूस्ट करने का, और हो सकता है कि बजट में कुछ नई अनाउंसमेंट आ जाए। खासकर वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट का 33% तक का स्टेक है। तो एक तरीके से अगर कंपनी ज़्यादा नीचे जाती है तो भी गवर्नमेंट को लॉस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 10 रुपए के रेट के हिसाब से शेयर खरीदे हुए हैं, और स्टॉक है जो कि इस समय 7 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे अपडेट निकल के आ रहे हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपने वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट पिछले हफ्ते से कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर था। सुबह के समय तो करीबन 300 पॉइंट्स की तेज़ी बन रही थी निफ्टी 50 में। उसके बाद शाम के समय जो क्लोजिंग दिया है 64 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ में बैंक निफ्टी है जो कि करीबन 260 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिया है। निफ्टी आईटी में करीबन 340 पॉइंट्स की तेज़ी, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि करीबन 470 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 38 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया। रिसेंटली तीनों के तीनों कंपनियां, चाहे आप जियो देख लो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, तीनों की जो एवरेज रिवेन्यू है ये इंक्रीज हुई है, क्योंकि रिसेंटली अभी जुलाई के आसपास जो टैरिफ हाइक हुआ था उसका इम्पैक्ट इनके Q2 के नंबर्स पे दिखाई दिया, और इसमें एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज हुई है तीनों तीनों कंपनियों का। अगर हम देखें भारतीय एयरटेल का, तो भारतीय एयरटेल सबसे आगे चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 211 रुपए पर मंथ था इनका फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि इस समय 233 रुपए पर मंथ पहुंच चुका है। रिलायंस जियो है जो कि करीबन 182 था पर मंथ, जो कि इस समय 195 हो चुका है। और वोडाफोन आइडिया है जो कि 146 था, मतलब Q1 के नंबर्स जो आए थे, इस समय 156 पर मंथ के आसपास हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, और बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में और भी टैरिफ हाइक हो सकता है। आने वाले टाइम में अगर टैरिफ हाइक होता रहा तो इनकी जो अर्निंग है वो बढ़ती रहेगी टेलीकॉम सेक्टर की, और उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा क्वार्टर बाय क्वार्टर। बट इस समय इनके कुछ सब्सक्राइबर भी खोते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारती एयरटेल लॉस्ट अराउंड 2.9 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर टू रीच 352, मतलब 352 मिलियन रह जाते हैं। रिलायंस जियो है जो कि 10.9 मिलियन सब्सक्राइबर खोया है, जो कि इस समय 479 रह जाते हैं। वोडाफोन आइडिया है जो कि यहाँ पे 5.1 मिलियन सब्सक्राइबर खो दिया है, और जो कि 205 मिलियन सब्सक्राइबर रह जाते हैं। ये सारे के सारे सब्सक्राइबर 2G थे, और ये 2G से अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 4G या 5G में भी कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये जो सब्सक्राइबर खोए हुए हैं, इनको हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने टेलीकॉम सर्विस छोड़ दी। यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं कि न्यू टावर कंपनीज बैंक ऑन वोडाफोन आइडिया BSNL एक्सप्लेन। यहाँ पे 55,000 करोड़ टेलीकॉम टावर इंडस्ट्री है जो कि ऑफर कर रही है काफ़ी अच्छे प्राइसिंग पे और टावर वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और BSNL जो कि इस समय सबसे ज़्यादा फंड की वजह से जूझ रही है, अब हो सकता है कि यहाँ पे बैंक गारंटी मिल जाए और यहाँ पे काफ़ी टावर्स है जो कि 4G और 5G के लिए हेल्प मिल सके। कंपनी है जो कि करीबन 25,000 करोड़ का फंड जुटाने का प्लान कर रही थी, वो भी इक्विटी के जरिए, बट उसमें देरी होने की वजह से अब यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दे दे, जिसमें यहाँ पे जो इनका कैपेक्स एक्सपेंड टारगेट है जो कि 50,000 से 55,000 करोड़ का है, जो कि वोडाफोन आइडिया जो कि यहाँ पे यूज कर सकती है, जिसमें रिलायंस जियो और भारती एयरटेल इनके पास वैसे ही बहुत बड़े कॉम्पिटिटर की तरह काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे जिस तरीके से फंड की रिक्वायरमेंट है, अगर ये फंड मिलता है तो बहुत जल्द यहाँ पे नेक्स्ट 3 ईयर में कंपनी है जो कि अपना काफ़ी ग्रोथ दिखा सकती है।
मोतीलाल ओसवाल और नोमोरा की तरफ से यहाँ पे बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही। बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया की हालत जरूर अच्छी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारा इनके पास नेटवर्क है, बहुत सारे इनके पास टावर्स हैं, और पुरानी कंपनी काफ़ी, और गवर्नमेंट है जो कि 33% तक का स्टेक रखती है। तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी डूब जाएगी या बंद हो जाएगी, ये यहाँ पे बहुत जल्दी रिकवरी दिखाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि जो कि रिसेंटली अप्रूव कर चुका है काफ़ी बड़ा इंसेंटिव का, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सितंबर इन 2025 वोडाफोन आइडिया मस्ट पे 29,000 करोड़, और मार्च 2026 जो कि करीबन 43,000 करोड़ इन मार्च 2027 ये पेमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। नोकिया की तरफ से बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। करीबन 3,300 न्यू 4G साइट्स हैं जो कि मार्च के महीने तक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि नोकिया ऑलरेडी काफ़ी हद तक पार्टनरशिप कर चुका है वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। रिसेंटली पिछले महीने करीबन 14,000 करोड़ की डील हुई थी नोकिया के साथ में, जो कि यहाँ पे नेटवर्क इक्विपमेंट बाय किए थे, वो भी 3 साल के लिए। सो अब वो उसी का नतीजा है कि मार्च तक यहाँ पे करीबन 3,300 न्यू साइट्स हैं जो कि लॉन्च हो जाएंगी, वो भी 4G। बात करें यहाँ पे अगर हम बीएसई इंडिया कारोबार के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 28% की डिलीवरी उठाई गई। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 7.39 का, लो बनाया 7.07 का, क्लोजिंग दिया 7.1 पे, करीबन 2% तक की डाउनसाइड दिखाई दी। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक की जो तेजी थी ऑलमोस्ट सारी खत्म हो चुकी है, और जैसे कि स्टॉक आपका 19 रुपए तक का भी हाई बनाया था, वहां से इस समय 7 रुपए के आसपास आ चुका है। अगर यहाँ पे 7 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक पर आपका 6.5 और 6 रुपए के पास आ सकता है, और ये एक बहुत अच्छी रेंज होगी खरीदारी करने की। इस समय यहाँ पे होल्डिंग के जो डेटा हैं वो अपडेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे एफआईआई का देख सकते हैं, एफआईआई का जो कि 13% तक के आसपास होल्ड किए हुए, और सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने मामूली सा इंक्रीज किया है। डीआईएस के पास एक साल पहले 35% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 28% हो गया है। पब्लिक है जो कि 12% तक का स्टेक होल्ड करती थी, जो कि यहाँ पे 23% तक का ऑलमोस्ट डबल स्टेक हो चुका है। अभी ये सितंबर का जो नंबर निकल के आए हैं।